देखिए टॉपिक ले रहे हैं हम डिटरमिनेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दें, एक फंक्शन है मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन में अगर मैं 2 डालता हूं तो मुझे 4 मिलता है, मैं 3 डालता हूं तो मुझे 9 मिलता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ 3 इज 9, ये गलत है। आप ऐसा जरूर बोल सकते हैं इन दिस फंक्शन 3 is associated with 9। ये सही है। ऑब्वियसली इस फंक्शन के डोमेन में 2 होगा, 4 3 है, इधर 4 है इधर 9 है, तो 2 तो 4 से जुड़ा हुआ है इस फंक्शन में। अगर इनपुट 2 डालते तो 4 आउटपुट आएगा, 3 डालते तो 9 आएगा। तो 2 की वैल्यू 4 नहीं है इस फंक्शन में, 2 4 से जुड़ा हुआ है। सेम डेफिनेशन डिटरमिनेंट की है। ध्यान दीजिए ये सेट है एक स्क्वायर मैट्रिसेस का। ध्यान दीजिए डिटरमिनेंट्स, इधर कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है। इधर एक दूसरा सेट है जिसमें वैल्यूज है, रियल नंबर है 2 3 4, केवल वैल्यूज लिखी है, माइनस प्लस सब। तो मान लीजिए ये इससे जुड़ा हुआ है। ध्यान दें मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, बात हमारी पहले भी हो चुकी है। कोई कहता है कि 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स है बराबर 6, बोले साहब गलत। एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के बराबर रख सकते हो आप, वो भी एलिमेंट सेम है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, बट हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक वैल्यू से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ दीज स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब डिटरमिनेंट डेफिनेशन क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड with a unique value। this unique unique रियल नंबर, ये जो भी निगेटिव है पॉजिटिव कोई सा भी हो सकता है जिससे जुड़ा हुआ है, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब आप इस 2 को क्या बोल, जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये -3 है मान लीजिए, तो इस 2 को क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं इसको। ये मॉडुलस का साइन नहीं है, ए जिस वैल्यू से जुड़ा है वो वैल्यू है, तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए से जुड़ता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अभी क्या है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है -3। ध्यान दें मॉडुलस नहीं है, इसको पढ़ेंगे 2 वर्टिकल लाइंस को पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी, यानी बी मैट्रिक्स, बी नाम का मैट्रिक्स जिससे जुड़ा हुआ है, बी की वैल्यू नहीं है वो, यानी 2 की वैल्यू 4 नहीं है, 2 4 से जुड़ा हुआ। उसी तरह एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक वैल्यू से जुड़ा होता है, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो कहने का मतलब डिटरमिनेंट क्या होता है, ए यूनिक वैल्यू। मतलब मैं यहां ये नहीं लिख सकता, मान लीजिए मेरा ए ये था 2 1 2 5, तो बराबर -3, ये गलत है। नहीं कह सकता हूं ये जुड़ा हुआ है -3 से, और ये जो चीज है वो है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वैसे मैंने ए की वैल्यू यहां 2 ली है, तो यहां 2 चाहे तो आप 2 ले लें। मतलब ए की मैट्रिक्स है बराबर -2, ना ना ना, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, ये गलत है। और ए से जुड़ा हुआ कोई कहता है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए -3 है, -2 ले लिया आपने, -2 नहीं +2 यार। ठीक है, तो ये थी डिटरमिनेंट की डेफिनेशन। तो डिटरमिनेंट एक यूनिक वैल्यू होता है, तो क्या रहता है ये डिटरमिनेंट, चाहे कितना भी है 1 2 1 5 1 2 6 2 1, स्क्वायर ही होते हैं। डिटरमिनेंट का जन्म स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा, वह वैल्यू जो स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी है, तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होते हैं। मान लीजिए वो कहता है कि ये बराबर है 2 1 3 2 के, तो ऑब्वियसली हो सकती है बराबर। जैसे
मान लीजिए ये 5 आ रही है, अभी मैं निकाल लेना इसे, चलिए वैसे करते हैं, वेरिएबल्स में लेते हैं ताकि थोड़ा ठीक लगे आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई बराबर है ए एफ जी एच, हो सकता है साहब, इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 आ जाए, ये भी एक वैल्यू 5 आ जाए, बराबर हो सकते हैं, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में तो क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, मैट्रिक्स बराबर वैल्यू नहीं होती। तो आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट में 3/3 का डिटरमिनेंट 2/2 के बराबर हो सकता है, एक सिंगल वैल्यू के बराबर हो सकता है। तो ये था मामला डिटरमिनेंट का। अब डिटरमिनेंट कोई वैल्यू, मतलब कोई डिटरमिनेंट मुझे दिया गया है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं अपन लोग, कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे, जिन दो टर्म्स को हम कहते हैं कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, क्योंकि पहले इन्हें समझ लें तो बड़ा आसान होगा हमारे लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू पे चर्चा करना। तो चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A23 सॉरी A31 A32 A33, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स एक यूनिक वैल्यू से जुड़ा होता है जिसे उसका डिटरमिनेंट कहते हैं, और ये पैरेंथेसिस का साइन आपका वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस वैल्यू से जुड़ा हुआ है और इट इज ए यूनिक वैल्यू, ये हमारी चर्चा हो चुकी है। तो जो अपना ए नाम का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो इस यूनिक वैल्यू से जुड़ा हुआ है, और आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। पर उससे पहले हमें दो टर्म्स को जानना जरूरी है, उससे पहले हम दो टर्म्स के बारे में जानेंगे। एक टर्म होती है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, और सेकंड होती है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। क्योंकि जब भी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें माइनर या कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ईदर वन ऑफ देम। तो माइनर, किसी भी एलिमेंट के माइनर पे पहले चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, वह एलिमेंट जिसकी लोकेशन हम देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली जगह है, इसका माइनर। तो इसके माइनर से हमारा मतलब है इससे रिलेटेड जो रो है फर्स्ट रो और इससे रिलेटेड कॉलम है फर्स्ट, इनको हटा के जो स्मॉल डिटरमिनेंट बचेगा दैट इज नोन एज माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। आई मीन टू से माइनर ऑफ 1 1, यानी इस एलिमेंट का जो माइनर है, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा दें तो बाकी ये जो बच रहा है, ये स्मॉल डिटरमिनेंट जो 2/2 का है, ये माइनर है इसका। और अब अगर हम बात करें सिमिलरली, अगर M12 इस एलिमेंट का माइनर निकालना हो मुझे, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दें आप, तो अपने पास क्या है, अगर मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दूं इसमें से, तो आई गॉट दिस A21 दिस, देखिए मैंने एलिमिनेट किया है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी ये एलिमिनेट हो गई रो, ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, 4 एलिमेंट्स बचे जो लिख रहा हूं मैं, A21 A23 A31 A33। और similarly we can find out the minor of all the elements. I am just writing them down directly. M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दें, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दें, बाकी बच रहा है मेरे पास A21 A22 A31 A32, ठीक है। अच्छा, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। 2/2 का डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू बड़ी आसान होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और बीच में माइनस लगा दें, यानी A22 A33 माइनस दिस इनटू दिस, फिर माइनस का साइन और दिस इनटू दिस, A23 A32, आई मीन टू से दिस, इट इज द वैल्यू। Similarly, we can find out the value of all minors like this by cross multiplication.
तो M12 की वैल्यू हमारे पास हो गई A21 A33 माइनस A23 A31। सिमिलरली A13 की वैल्यू हो गई A21 A32 माइनस A22 A31। होप आपको ये माइनर निकालने आगे होंगे। यू कैन फाइंड आउट द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो M32 थर्ड रो हटा दीजिए और सेकंड कॉलम। तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज, सेकंड कॉलम हट चुका है, ये हट चुका है, तो ये चार लोग बचे हैं, चार एलिमेंट्स। तो A11 A13 एंड A21 A23 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। A11 A23 माइनस A13 A21। तो यू कैन फाइंड आउट द माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट। इस तरह आप हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। इन दो टर्म्स पे चर्चा करना चाह रहे हैं अपन। सबसे पहले देखिए, कोफैक्टर और माइनर न्यूमेरिकली तो ये सेम होते हैं। अगर बाय द वे में कोई डिफरेंस होता है तो एक साइन का डिफरेंस होता है, जो डिपेंड करता है एड्रेस ऑफ दैट माइनर। क्या कहना चाह रहा हूं सुनिए। मैं कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मुझे कोफैक्टर निकालना है 1 का। तो किसी भी एलिमेंट का मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो ये एज इट इज माइनर जो था इसका, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो डिटरमिनेंट आया था वो लिख दें। एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे आप? -1 की पावर इसका एड्रेस जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इन दोनों का सम, रो प्लस कॉलम। तो मैं कह सकता हूं C11 बराबर -1 की पावर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, और -1 की पावर 2 हो गया है क्योंकि इसका रो प्लस कॉलम का सम इवन है। तो अपन कह सकते हैं इसका कोफैक्टर इसके माइनर के इक्विवेलेंट ही है, मतलब इसका कोफैक्टर क्या हो गया? सेम। A22 A23 A32 A33। जस्ट कहने का मतलब कोफैक्टर या तो माइनर के इक्वल होगा, और बाय द वे ये पावर अगर ऑड हुई, अगर इसका एड्रेस ऑड हुआ तो ये माइनस आ जाएगा। तो माइनर की जो भी वैल्यू है उससे जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे अपन बात करें कोफैक्टर ऑफ 32, तो कोफैक्टर ऑफ 32 क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 32 -1 की पावर 3 प्लस 2 यानी 5, यानी -1 की पावर 5 माइनर 32। तो कोफैक्टर 32 की वैल्यू क्या आई? ये माइनस हो गया M32, यानी M32 की वैल्यू ये थी, तो इसके आगे माइनस का साइन और लगेगा। चलिए रियल टाइम एग्जांपल लेके देखते हैं। एक बार इसको हटाते हैं और एक छोटा सा फार्मूला लिख लीजिए इसके बेस जो मैं लिख रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनर। Let us take a real determinant of 3/3। चलिए मानते हैं एक डिटरमिनेंट है और which has elements 215 512 -1 -2 -3। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कोफैक्टर्स एंड माइनर्स पर। कोफैक्टर अगर किसी एलिमेंट का एड्रेस i और j है, यानी वह ith रो और jth कॉलम पे लिखा गया है, उसके कोफैक्टर की वैल्यू होती है -1 रेज़ टू दी पावर उसका जो भी एड्रेस है, रो प्लस कॉलम का सम, और माइनर ij। ये अपन ने अभी दो एग्जांपल लिए थे, थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा मैं आपको। मान लीजिए मुझे निकालना है कोफैक्टर ऑफ 21, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ऑब्वियसली माइनर ऑफ 21 के बराबर होगा, बस आगे इतना सा आएगा -1 की पावर 2 + 1 यानी 3, यानी -1 की पावर 2 + 1, सॉरी, -1 की पावर 3 -1 ही होता है, और M21। और माइनर ऑफ 21 का मतलब हो गया
इससे रिलेटेड रो, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, और जो स्मॉल डिटरमिनेंट बचा है वो आपका माइनर है, और कोफैक्टर ऑफ 2 1 -1 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू निकाल दीजिए 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बताई थी आपको, -3 + 10 यानी 7 आ रही है, और इट इज मल्टीप्लाइड बाय -1। तो क्या अंतर रहा, जो बात में समझाना चाहता हूं वो इतनी सी थी, कोफैक्टर ऑफ 2 1 तो -7 है, व्हाइल माइनर ऑफ 2 1 केवल 7 है। माइनर की जो भी वैल्यू थी, क्योंकि ये जिस भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका माइनर है, यानी इस 5 का माइनर है, क्योंकि इसका एड्रेस ऑड है तो इसके कोफैक्टर की वैल्यू, जो भी माइनर की वैल्यू होगी उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये एड्रेस इवन होता, आई मीन टू से अगर मुझे C22 निकालना होता तो वो -1 की पावर 2 + 2 और n22, मतलब इन दिस केस अगर एड्रेस का सम, रो प्लस कॉलम का सम इवन है तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस कि माइनर एंड कोफैक्टर्स पे कैसे चर्चा करेंगे हम, ये हमारी बात हो चुकी है। माइनर और कोफैक्टर न्यूमेरिकली तो सेम होते हैं, ज्यादा ज्यादा इनमें एक साइन का डिफरेंस होता है। अगर एड्रेस, जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका एड्रेस अगर सम ऑफ रो एंड कॉलम इवन है तो माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे, अदरवाइज माइनर जो भी होगा उससे माइनस से मल्टीप्लाई करके कोफैक्टर आ जाएगा। तो मेरा टॉपिक खत्म हो गया है माइनर्स और कोफैक्टर पे। जो अपन टॉपिक लेना चाह रहे हैं अभी वो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम 2 टर्म्स के बारे में और चर्चा कर चुके हैं कि हर एलिमेंट का एक माइनर और कोफैक्टर होता है, और अब हम चर्चा कर रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3/3। तो 2/2 का डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हम देख चुके हैं, इट कैन इजीली बी फाइंड आउट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस और बीच में एक माइनस का साइन। चलिए बात करते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो चलिए ये डिटरमिनेंट ले लेते हैं अपन, 2 5 -1 है, 2 5 -1 1 2। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो पहली चीज जो आप नोट करेंगे वो पहली चीज, डिटरमिनेंट की वैल्यू हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, मतलब वी कैन एक्सपेंड ए डिटरमिनेंट बाय एनी रो और एनी कॉलम। तो पहली बात, फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ ए 3/3। तो पहली बात जो बात मैंने बोली, वी कैन फाइंड दिस वैल्यू, ये वैल्यू ही है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है, फाइंड दिस वैल्यू बाय एनी रो और कॉलम। स्टूडेंट्स यहां चीज नोट कर लें आप, डिटरमिनेंट में जो भी चीज आप रो पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप रो को लेके अप्लाई कर सकते हैं वो कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हम किसी भी रो से निकाल सकते हैं तो आप रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉलम्स। चलिए कोई बात नहीं। तो होता क्या है साहब, जैसे मैं चाहता हूं आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट बाय फर्स्ट रो, तो अगर मैं फर्स्ट रो से निकालना चाहता हूं तो पहले मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग वाई फर्स्ट रो। किसी भी रो से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का केवल यही तरीका होता है कि एलिमेंट, जैसे ये पहला एलिमेंट है A11 नाम है इसका, आप सभी जानते हैं 11 लोकेशन का एलिमेंट है, और माइनर इस एलिमेंट का। अभी हमने चर्चा की थी माइनर कैसे निकालते हैं। फिर से रो का सेकंड एलिमेंट, इसका माइनर, रो का थर्ड एलिमेंट और इसका माइनर। अच्छा ध्यान दें, आप स्पेशली ध्यान देंगे, आप अभी जो बात हुई थी, अगर एड्रेस, एलिमेंट का जो एड्रेस है उस यानी रो प्लस कॉलम, एड्रेस का मतलब मेरा है रो प्लस कॉलम, वो अगर इवन है तो प्लस साइन लगाएंगे, ऑड है तो माइनस, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, इवन है तो प्लस लगाएंगे। इट इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर हम निकालना सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए एक बार निकाल देता हूं। अगर इससे मैं निकालता हूं, A11 मेरा 2 है, माइनर ऑफ 11 मेरा आ रहा है 1 2 -2 -3,
A12 मेरा 1 है, माइनर 1 2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा के, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर आप हटा देते हैं तो 5 माइनस 1 2 माइनस 3 और प्लस A13 5 और M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, 5 1 माइनस 1 माइनस 2। तो यहां पहुंच गए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए माइनर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकलती है -3 + 4, तो 2 ये आ रहा है अंदर -3 + 4, -1 ये आ रही है -15 + 2, 5 ये आ रही है -10 + 1। तो इसे सॉल्व करते हैं अपन। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है बाय रो 1 से एक्सपेंड करने पर, ये 2 आ रहा है हमारा, ये +13 और ये आ रहा है -45, दैट इज -30 इज द वैल्यू। डिटरमिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू जो कि -30 आ गई है। ये अपने रो 1 से निकाली और अपन ने यहां देखा कि किसी भी रो से निकालो या कॉलम से निकालो, मैं जान करके फर्स्ट कॉलम से वो निकाल रहा हूं। देखिए आप, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1 से, तो वही तरीका, एलिमेंट उसका माइनर। तो एक बार कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं 1 1 2 1 और 3 1, माइनर हो गए इनके M11 M21 और M31। ऑब्वियसली 1 1 इनका सम इवन आ रहा है, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्योंकि 2 1 ऑड होता है, 2 + 1 3 होता है, इसलिए माइनस आएगा। मैं आपको बता चुका हूं माइनस से जब आप वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस आपको इस एड्रेस के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट आपने लिखा है उसका एड्रेस क्या है। तो मैं वैल्यू A11 हमारे पास है 2, माइनर ऑफ 1 1 हो गया हमारे पास 1 2 -2 -3। A21 है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 5, और इसका जो माइनर है 5 से रिलेटेड रो हटा दीजिए और कॉलम हटा दीजिए, तो 1 5 -2 -3, 1 5 -2 -3। A31 है हमारे पास -1 और इसका माइनर है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दे तो 1 5 1 2। वैल्यू निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू बाय फर्स्ट कॉलम। ये आ रहा है -3 + 4 -5, ये आ रहा है -3 + 10, ये आ रहा है -1 2 -5। ये हमारे पास आ गया 2 और ये 7 5 35 और ये माइनस +3, दैट इज -30। यू गॉट द सेम वैल्यू अगेन। तो आपने रो 1 से निकाली है, कॉलम 1 से निकाली, सेम वैल्यू आई, तो इससे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल गई है। अगर ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता, ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। अब अगर इसकी फर्स्ट कॉलम से मैं वैल्यू निकालूं तो 2 -5 -1 और इनके माइनर ये रहे, तो कहने का मतलब ट्रांसपोज की भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि मैंने इस ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली है बाय एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं रो 1 को एक्सपेंड करते हुए, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आएगा ये, यानी कोई डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट से जो ट्रांसपोज डिटरमिनेंट बना है उनकी वैल्यू सेम होती है। तो ये चीज नोट कर लें आप, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज से रिलेटेड वैल्यू बराबर होती है। एक प्रॉपर्टी हो गई है, ध्यान दें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से ही निकालें, आप सेकंड कॉलम से भी निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पे फटाफट, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए आपको। जैसे दिस थिंग हम पढ़ चुके हैं कोफैक्टर और माइनर में, इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A11 M11 प्लस A12 M12 A13 M13। ये हम आप डिस्कस कर चुके हैं। M11 को कोफैक्टर ऑफ 11 भी कहते हैं, -M12 को कोफैक्टर ऑफ 12 कहते हैं और M13 को कोफैक्टर ऑफ 13 कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर एलिमेंट्स, अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं कोफैक्टर की मदद से, तो एलिमेंट और उसका कोफैक्टर आएगा, पहली रो से निकालना है, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, फिर ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर और ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर,
और सब जगह बीच में प्लस आएंगे। क्यों? को फैक्टर C12 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आप यहां पहुंच जाएंगे, तो को फैक्टर अपना माइनस खुद क्रिएट करेगा। तो ध्यान दें, अगर आप किसी भी रो या कॉलम से विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एवरी प्लेस मस्ट बी प्लस। हमें प्लस ही लिखना है, फिर जो वैल्यूज हैं वो लिख देनी है। और माइनस से निकाल रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस एड्रेस के अकॉर्डिंग प्लस लिखना है या माइनस। तो ये वैल्यू निकालने का तरीका है। सिमिलरली अब इसी तरह जैसे फर्स्ट कॉलम से आप निकाल रहे हैं, तो दिस थिंग कैन को फैक्टर्स की टर्म्स में से आप ऐसे लिख सकते हैं, A11 M11 प्लस A21 माइनस M21 और A31 M31। ऑब्वियसली A11 ये C11 है, कोफैक्टर ऑफ 11 और ये दोनों बराबर होते हैं। माइनस M21 C21 होता है और A31 C31 है। तो दिस इज वन अदर प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है। थोड़ी सी चीज और क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पे और बात करना चाहेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू आप किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं। माइनस से निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज पर द एड्रेस ऑफ दैट एलिमेंट, और को फैक्टर से निकाल रहे हैं तो सभी जगह प्लस आएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। अच्छा, किसी भी रो कॉलम से निकाल सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम एम क्या होता है? मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास कुछ इस तरह, वन 0 2 5 0 -4 1 2 4 और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो ऑब्वियसली इसमें मैक्सिमम 0 इस कॉलम में है, तो मैं इससे निकालना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे कम से कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे? एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, यानी जिस कॉलम में या जिस रो में ज्यादा से ज्यादा 0 मिल जाए, छोटी वैल्यूज मिल जाए, उससे एक्सपेंड करें। नॉर्मली 0, तो इससे अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई 0 और इसका माइनस कुछ भी हो, ये लोकेशन है 1 2। अच्छा, यहां माइनस आएगा, ऑब्वियसली 1 2 लिखना है। फिर अगला एलिमेंट 0, इसका माइनस, ये 2 2 लोकेशन है, 2 2 लोकेशन है, प्लस आएगा, फिर माइनस ये एलिमेंट और इसका माइनस। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा दीजिए, इसका माइनर है 1 2 5 -4। तो कहने का मतलब अगर मैं इसे कॉलम 2 से एक्सपेंड करता हूं तो ये तो 0 है ही, ये भी 0 है, तो मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा वैल्यू सीधी आ गई है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, -4 -10 आ रहा है, ये दैट इज -14 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज 28। तो आई मीन टू से इन एग्जाम्स आप जब ये लिखें एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है 0 × इसका माइनर और 0, आप सीधा लिखें डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और इसका माइनर। 2 का माइनर है आपका 1 2 5 -4। अच्छा, 2 की लोकेशन ये जरूर ध्यान रखें, माइनर लिखा आपने, 2 की लोकेशन है 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी नेगेटिव आएगा, ये जरूर ध्यान रखें, यहां एरर ना हो जाए, माइनस प्लस, और यू गॉट योर वैल्यू 28। तो इट इज द वे, ये फायदा होता है अपने को। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पहली रो से भी निकालेंगे तो 28 ही आएगी, बट इसमें थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 भी लेना पड़ेगा और उसका माइनर, इसको छोड़ सकते हैं आप क्योंकि ये तो 0 है, अपने माइनर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 2 और इसका माइनर, तो थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन हो गई। तो ट्राई टू यूज दैट रो और कॉलम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। सिमिलरली यहां एक प्रॉपर्टी अपने आप ही प्रूव हो जाती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, करेंगे प्रॉपर्टी एक साथ नहीं चर्चा करेंगे, प्रॉपर्टीज पे अभी नहीं करेंगे, बाकी आप ध्यान दीजिए अगर तीनों 0 होते हैं यहाँ पे 0 0 0, तो ऑब्वियसली ये भी 0 होता, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो में सभी 0 हो या कॉलम में सभी 0 हो, तो उस रो या कॉलम से आप वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, आप किसी और से भी निकालोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो एक प्रॉपर्टी है, किसी डिटरमिनेंट में किसी पार्टिकुलर रो में सभी 0 हो तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, और डिटरमिनेंट खुद एक वैल्यू है। ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट।
और हमें किस रो से या किस कॉलम से, हम किसी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं। और दूसरी चर्चा हमने कर ली डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है, दोनों ही वैल्यू सेम आती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिटरमिनेंट में आगे की तरफ।